सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज हम लोग श्री जी धाम बरसाना की यात्रा करेंगे। साथ ही बरसाना में यहाँ तक पहुँचने, रुकने, खाने पीने, दर्शन के प्रमुख स्थान कौन से हैं, दर्शन करने का सही तरीका क्या है और वीडियो के लास्ट में संपूर्ण बजट की भी बात करेंगे। दोस्तों, बरसाना वही पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारी राधा रानी जी का जन्म हुआ था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने अनेक लीलाएं भी की थीं। कहते हैं इस पूरे ब्रजमंडल में राधा रानी की मर्जी के बिना कोई भी नहीं आ सकता। तो चलिए फिर राधा रानी जी का नाम लेकर इस अलौकिक यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी है। मथुरा बस स्टैंड से हर 15 से 20 मिनट में बरसाना के लिए बसेस मिल जाती हैं। बस में इस 50 किलोमीटर दूरी के लिए 70 से 80 रुपए और शेयरिंग टैक्सी वाले 120 से 150 रुपए चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए 2500 से 3000 रुपए देने रहते हैं। इसके अलावा ज्यादातर भक्त वृंदावन में दर्शन के बाद सुबह यहाँ पर आते हैं। पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी भी कर लेते हैं। वृंदावन बस स्टैंड अटल्ला चुंगी 45 किलोमीटर दूरी के लिए 65 रुपए का किराया लगता है। इसके अलावा आप अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। मंदिर 250 मीटर ऊंचाई पर भानुगढ़ पर्वत की चोटी पर स्थापित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सीढ़ियाँ, रोपवे या बाइक के माध्यम से जा सकते हैं। हाल में ही यहाँ पर रोपवे सेवा भी शुरू हुई है। आप 100 रुपए का टिकट लेकर रोपवे के माध्यम से मंदिर के पास तक आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाइक वाले भी मिल जाते हैं जो 100 से 150 रुपए लेते हैं और आपको मंदिर के पास में ड्रॉप कर देते हैं। तो झूमने से रोक नहीं पाते हैं। तो आप भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और हृदय प्रिय राधा रानी जी के दर्शन कर खुद को धन्य कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन फरवरी मार्च में फागुन के महीने में होली के समय, तीज, जन्माष्टमी और राधा अष्टमी पर रिकॉर्ड भीड़ होती है। साथ ही यहाँ की लड्डू होली और लठमार होली पूरे विश्व में फेमस है। उस समय यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। दोस्तों, मंदिर में टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर उसके बाद में शाम को 5 बजे से 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये मंदिर सच में बहुत ही भव्य शैली में बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ से पूरे बरसाना के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर की स्थापना 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने कराई थी और वर्तमान स्वरूप को राजा वीर सिंह देव जी ने 1675 में बनवाया था। साथ ही समय समय पर इसका निर्माण और जीर्णोद्धार भी होता रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन करने के बाद बरसाना की परिक्रमा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ रंगीली महल, मान मंदिर, शंकरी खोर, मोहन कुटीर, श्री कुशल बिहारी मंदिर के साथ साथ बहुत से मंदिरों में दर्शन आदि करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दर्शन और यात्रा करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कीर्ति मंदिर पर आ जाएंगे, जो राधा रानी मंदिर प्रवेश द्वार से 500 मीटर दूरी पर नंदगांव रोड पर स्थित है। दोस्तों, ये भव्य मंदिर राधा रानी जी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा कराया गया था।
जिसकी नींव 2006 में रखी गई थी और 2019 में ये भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ। इसकी दिव्यता, भव्यता, नक्काशी और कारीगरी सच में बहुत ही अद्भुत है, जो सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वीडियो में आप यहाँ की झांकियां और सुंदरता को देख ही सकते हैं। इसके अलावा शाम को रंग बिरंगी लाइट्स में यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। वीडियो में मैं आपको गोवर्धन में दर्शन और परिक्रमा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम लोग बात करते हैं आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आकर पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक नाइट का स्टे बनाकर
पूरे ही बरसाना और नंदगांव को बहुत ही अच्छे तरह से कवर कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, आप अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच में यहाँ पर कभी भी घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा होली, जन्माष्टमी, राधाष्टमी पर यहाँ पर 1000 वर्ष पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी तर्जनी उंगली से उठाकर ब्रजवासियों की इंद्रदेव के प्रकोप से रक्षा की थी। इसी गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है और इसकी 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा का विशेष महत्व भी माना जाता है। परिक्रमा मार्ग पर बहुत से छोटे बड़े मंदिरों के साथ राधा और श्याम कुंड के भी दर्शन होते हैं और बरसाना से 20 किलोमीटर दूरी पर गोवर्धन शहर बसा हुआ है। सभी जगहों से बस में 40 से 50 रुपए का किराया देकर आप गोवर्धन आ जाएंगे। सभी लोग ये पावन यात्रा श्री दान घाटी मंदिर में दर्शन करके शुरू करेंगे। सामने आप श्री गिरिराज जी का दान घाटी मंदिर देख रहे हैं। यहीं पर सर्वप्रथम दर्शन करने के बाद 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू करनी होती है। यही मंदिर 21 किलोमीटर की परिक्रमा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है। श्री गिरिराज जी का दान घाटी मंदिर वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से माखन और दही का कर वसूलते थे, इसीलिए इसको दान घाटी मंदिर कहते हैं। यहाँ पर आप श्री गोवर्धन भगवान जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपनी ये पावन यात्रा शुरू कर सकते हैं। मंदिर के सामने से ही बड़ी परिक्रमा का मार्ग है। भक्त दंडवत प्रणाम करके इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो पैदल परिक्रमा करने का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास में समय कम है और आपको पैदल चलने में परेशानी है तो आप ऑटो से भी इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को कर सकते हैं। ऑटो वाले शेयरिंग में 100 रुपए पर पर्सन का चार्ज करते हैं, वहीं रिजर्व में 400 से 500 रुपए लेते हैं। भक्तजनों की सुविधा के लिए मार्ग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। साथ ही साथ पैदल परिक्रमा के लिए साइड में कच्चा रास्ता भी बना हुआ है। चार किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए अब हम लोग अन्यौर गांव आ चुके हैं। यहाँ पर परिक्रमा का पहला पड़ाव संकर्षण कुंड है। आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोवर्धन परिक्रमा का कुछ हिस्सा राजस्थान में भी पड़ता है। अभी हम लोग राजस्थान में हैं और अब हम लोग इस परिक्रमा के प्रमुख मंदिर श्री पूछरी का लोठा मंदिर पर आ चुके हैं। मान्यताओं के अनुसार पूछरी के लोठा जी भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण नाथ द्वारा जा रहे थे तब उन्होंने पूछरी के लोठा जी को परिक्रमा करने वाले भक्तों की हाजिरी लगाने के लिए कहा था और भगवान ने कुछ दिनों में वापस आने के लिए भी कहा था। तभी से पूछरी के लोठा जी भगवान जी का इंतजार करते हुए परिक्रमा करने वाले सभी भक्तों की हाजिरी लगाते हैं। यहाँ पर आप दर्शन करके अपनी हाजिरी को लगवाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए अब हम लोग जतीपुरा गांव पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आप मार्केट को पार करते हुए श्री गिरिराज मुखरबिंद मंदिर पर आ जाएंगे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रातों तक उठाया था। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। साथ ही साथ भगवान जी का दूध से अभिषेक करने के विशेष फल भी मिलते हैं। दोस्तों, इस परिक्रमा का ये प्रमुख मंदिर है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। आप चाहें तो यहाँ की मार्केट से कुछ खाना पीना करते हुए कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे और अब हम लोग दान घाटी मंदिर रोड पर आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से आपकी 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा पूरी होती है। सामने ही आप छोटी परिक्रमा का बोर्ड देख रहे हैं। यहीं से 9 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा शुरू होती है। आप चाहें तो बड़ी परिक्रमा को ऑटो से और छोटी परिक्रमा को पैदल ही पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग छोटी परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं।
तो लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा करके गोवर्धन परिक्रमा के सबसे प्रमुख स्थान राधा कुंड पर आ चुके हैं। दोस्तों, राधा कुंड को अत्यंत पवित्र कुंड माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने अरिष्टासुर राक्षस का वध किया था। बाद में राधा रानी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने कंगन से इस कुंड को खोदा था। इस कुंड में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल भी मिलता है। आप यहाँ पर पूजन और दीपदान भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर राधा कुंड की परिक्रमा करते हुए श्याम कुंड मिलन स्थान पर आ जाइए। एक तरफ राधा कुंड है तो दूसरी तरफ श्याम कुंड है। ये स्थान राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, बहुत ही दिव्य और अलौकिक कुंड है। आप चाहें तो यहाँ पर आस्था की पावन डुबकी लगाकर खुद को धन्य कर सकते हैं। तो चलिए, राधा कुंड पर दर्शन करने के बाद में परिक्रमा मार्ग पर बहुत से छोटे बड़े मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब हम लोग कुसुम सरोवर पर आ चुके हैं। दोस्तों, ये कुसुम सरोवर बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है जो राधा और कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इस भव्य सरोवर का निर्माण 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने अपने पिता राजा सूरजमल की स्मृति में कराया था। यहाँ की भव्यता और अनोखी कारीगरी को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस परिक्रमा मार्ग का ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत सरोवर है, तो आप यहाँ पर भी आकर कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर प्राचीन गिरधर धारण मंदिर है। आप यहाँ पर भी दर्शन और दान आदि करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग इस परिक्रमा के अंतिम पड़ाव मानसी गंगा मंदिर और कुंड पर आ चुके हैं। यहाँ पर गिरिराज भगवान जी का भव्य मंदिर है। साथ ही भक्त यहाँ पर मानसी गंगा के पवित्र जल का आचमन भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण को भृषभासुर राक्षस की हत्या का पाप लगा तो पाप से दूर होने के लिए भगवान शिव की सलाह से अपने मन में ही गंगा जी का आवाहन किया था। तभी यहाँ पर मानसी गंगा प्रकट हुई। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करें, साथ ही साथ दीपदान आदि भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग फिर से दान घाटी मंदिर पर आ जाएंगे।